अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुसलमान भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं उसके बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा, 5वां हज। तो इन इस्लाम के बुनियादी अरकान में जो दूसरा बुनियादी रुकन है वो है नमाज। और नमाज किसके लिए हम पढ़ते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह ताला का हक है जो उसके बंदों पर आयद होता है। यानी बंदों को चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें, तो इबादत में नमाज तो सबसे अहम इबादत है। तो नमाज जिस तरीके से सिर्फ अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं, तो नमाज के अंदर के जो कामा ही, जो अमाल ही, वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए होने चाहिए। जैसे हम क़याम में खड़े होते हैं, दूसरा रुकू करते हैं, तीसरा सजदा करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। कुरान के अंदर में अल्लाह ताला फरमाया, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना, मेरा मरना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उस अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का मालिक है। तो नमाज जिस तरीके से पूरी की पूरी अल्लाह के लिए है, तो नमाज के अरकान और आमाल भी अल्लाह के लिए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान नादानी की वजह से, बेइल्मी की वजह से दरगाहों के पास, खबरों के पास, या बादशाहों के पास, या दरख्तों के पास, या चंद बिल्कुल बेइल्म लोग हैं, वो मंदिरों के पास भी आजकल चले जा रहे हैं। वहाँ जाकर रुकू करते हैं, झुकते हैं और सजदे भी करते हैं। रुकू सिर्फ किसके लिए है? कुरान के अंदर अल्लाह फरमाया, वरकाऊ मार राकीन, रुकू करो तुम रुकू करने वालों के साथ। तो रुकू सिर्फ अल्लाह का हक है। और दूसरा सजदा जो है वो सिर्फ अल्लाह का हक है। अल्लाह ही को सजदा करना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी को आदमी सजदा हरगिज नहीं करना चाहिए। और सजदा कितने चीज़ों पर होता है? सजदा 8 चीज़ों पर होता है। पेशानी, नाक और दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पैरों की उंगलियां। तो ये 8 चीज़ों पर सजदा होता है। सजदा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पूरे का पूरा झुका देना और अल्लाह से इकरार करना कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और मैं मेरा पूरा वजूद तेरे सामने झुक गया है, मैं पूरा आदमी तेरे सामने झुक गया हूँ। और इंसान के जिस्म में जो सबसे बड़ी चीज़ है, अहम चीज़ है, वो सिर है, सर जिसे बोलते हैं। तो सर को हम जब ज़मीन पर झुका देते हैं तो गोया हमें अपने आप को पूरे का पूरा अल्लाह के हवाले करते थे। तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करना चाहिए, दूसरों के लिए सजदा जायज़ नहीं है। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाया, तुम उसी के लिए सजदा करो। ज़मीन, चांद और सूरज को सजदा ना करो, कुरान की आयत है, ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर। सजदा चांद और सूरज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, वजूदु लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ लोगों तुम उस अल्लाह के लिए सजदा करो जो सारी कायनात को बनाया है, चांद और सूरज को बनाया है। अब बहुत सारे हमारे नादान मुसलमान, बेल मुसलमान खबरों के पास भी जाकर सजदा करते हैं, दरख्तों के पास जाकर सजदा करते हैं और मंदिरों में जाकर सजदा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क है, ये अल्लाह ताला का हक है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही को करना चाहिए। अगर हम दूसरे के पास जाकर सजदा करते हैं तो ये शिर्क के अंदर शुमार किया जाएगा और अल्लाह ताला इस शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। लेकिन हमारे चंद उलमा जो आलिमा हजरत हैं, वो इसको दूसरे अंदाज से बयान करते हैं, वो उसके अंदर फ़र्क करते हैं। ये सजदा, इबादत का सजदा अल्लाह के लिए करना, ताज़ीम सजदा दूसरों को कर सकते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं दूसरे मुल्कों में देखा कि वहाँ के लोग उनके सरदारों को सजदा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सजदा करूँ।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अच्छे अंदाज में समझाया। क्या क्या फरमाया आपने? क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरी खबर को सजदा करोगे? तो वो साहबी कहते हैं नहीं या रसूलल्लाह, मैं नहीं करूँगा। तो नबी साहब फरमाते हैं जिस तरीके से तुम मेरी खबर को सजदा नहीं कर सकते, उसी तरीके से मुझे भी सजदा नहीं कर सकते। तो इसमें दो बातें नबी वसल्लम खुल्लम खुल्ला तौर पर समझा दिए कि जिंदा इंसान को भी सजदा नहीं कर सकता कोई इंसान, और मरने के बाद कितना ही बड़ा क्यों नेक आदमी क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि आज हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में दरगाहों के पास लोग जाके सजदा करते हैं। अजमेर में देखिए, फिर निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में देखिए, हाजी अली जो मुंबई में है उनकी दरगाह के पास देखिए, और जहाँ कहीं भी दरगाहें हैं वहाँ हमारे नादान मुसलमान, खासकर औरतें और मर्द भी वहाँ जाकर सजदे करते हैं। तो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं हर बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सजदा करना जायज़ नहीं है, सजदा करना हराम है। और अगर सजदा करेगा तो वो अल्लाह का हक उसको देने के बराबर हो जाता है, तो उसको भी खुदा माने जैसा हो जाता है। तो इसलिए कोई मुसलमान किसी दूसरी जगह सजदा नहीं कर सकता। क्यों? सजदा नमाज का एक रुकन है, नमाज का एक हिस्सा है। तो जिस तरीके से पूरी नमाज अल्लाह के लिए है तो सजदा भी अल्लाह के लिए है। ऐ नादान मुसलमानों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बहनों, समझने की कोशिश करो, यह सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, दूसरों के लिए जायज़ नहीं है। तो कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला नमाज का तरीक़ा बताया है उसके अंदर सजदे का हुक्म दिया है। कई जगह सजदे की आयतें आई हैं कि अल्लाह के लिए सजदा करो, अल्लाह के लिए सजदा करो। तो इस बात को ख़ास तौर पर समझने की ज़रूरत है। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस चीज़ को गलत समझते ही नहीं हैं और इसे एक सवाब का काम समझते, अच्छा काम समझते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक बात जो है, जो कुर्बानी देते हैं हम सिर्फ अल्लाह के नाम से कुर्बानी देना चाहिए। उस बात की भी अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ऐ नबी आप कहिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। तो वहाँ कुर्बानी का लफ्ज़ आया है, तो कुर्बानी का जो जानवर हम ज़बाह करते हैं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम से करना है और अल्लाह के लिए करना है। अगर हम कुर्बानी का जानवर बकरा हो, गाय हो, ऊँट हो या मुर्गा मुर्गी भी हो, वो मुर्गा तो कुर्बानी उसकी नहीं दी जाती, लेकिन अगर हम काटते वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर काटते हैं, लेकिन हमारा इरादा अगर कि हम ये दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वह भी शिर्क हो जाएगा। क्यों? वो अल्लाह का हक है। आजकल हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई नादानी की वजह से ये महबूब सुबहानी के नाम से 11वीं की फातिहा बोलकर लोग क्या करते हैं, वो बकरे काटते हैं और खिलाते हैं लोगों को, और क्या समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं। हालांकि बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? इसलिए कि जानवर को पैदा करने वाला अल्लाह है, तो जानवर को अल्लाह के नाम से ही ज़बह करना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह कहकर, और अल्लाह के नाम से ही खिलाना चाहिए, दूसरों के नाम पर नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन लोग इसे भी समझ नहीं पाते हैं और क्या समझते हैं कि हम महबूब सुबहानी के नाम से उनके महीने में उनके हक़ में खिलाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे तो सवाब आएगा, ये समझकर, और प्यार मोहब्बत बढ़ती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो इस तरीके से लोग समझते हैं, हालांकि बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अल्लाह के लिए देना चाहिए, करना चाहिए। और सर के बाल जो निकालते हैं ये उम्रे में या हज के लिए जाते हैं, उसी वक्त सर के बाल निकालना चाहिए। लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन नादानी की वजह से, लाइल्मी की वजह से दरगाहों के पास, खबरों के पास जाकर अपने सर के बाल देते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, सोचो, हिंदुओं में और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा। हिंदुआ उनके मंदिरों के पास जाकर उनकी जिनको खुदा समझते हैं, बुतों के पास जाकर के सर के बाल निकालते हैं। जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मंदिर है तिरुपति में, तिरुमला जो मंदिर है, बालाजी का मंदिर या वेंकटेश का मंदिर जिसे कहते हैं, वहाँ जाकर वो लोग निकाल रहे हैं। हम भी अगर इसी तरीके से दरगाहों के पास, दरख्तों के पास जाकर के, खबरों के पास जाकर निकालेंगे तो उनमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमारे जो सर के बाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए निकालना चाहिए। और वो कब निकालेंगे? उम्रे में जा कर के, उम्र अदा करते वक्त में सर के बाल निकालेंगे।
या हज को जाएंगे तो हज के वक्त में निकालेंगे। और बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त बच्चे को अकीका करते वक्त में सर के बाल निकालते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से निकालते हैं। लेकिन अगर यही काम हम दरगाहों के पास जाकर या खबरों के पास जाकर या मज़ारों के पास जाकर करेंगे तो ये अल्लाह के हक़ में दूसरों को शामिल करने के मानंद हो जाएगा, तो ये भी एक किस्म का शिर्क हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसे भी समझने की कोशिश करो। और एक चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीज़ डालने से मना फरमाया। मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ताबीज़ लटकाता है वो या कि वो शिर्क करता है। ताबीज़ डालने वाला हाथ में हो, कमर में हो, गले में हो, पैर में काला धागा वगैरह डालते हैं, तो ये डालने का उनका मकसद क्या है कि ये ताबीज़ हमको परेशानियों से बचाएगी, मुसीबतों से बचाएगी, बीमारियों से बचाएगी, ये सोचकर डालते हैं। हालांकि मुसीबतों, परेशानियों से, बीमारियों से बचाने वाला अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है, तो तुम दवा खाओ और अल्लाह से दुआ करो। ये काम करना चाहिए मुसलमान को। लेकिन हमारे नादान मुसलमान, हमारे बेइल्म मुसलमान, सादा सीधा मुसलमान कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दरगाहों के पास जाते हैं, मंदिरों के पास जाते हैं और उनके हिंदुओं के स्वामियों के पास जाकर ताबीज़ डालाते हैं और समझते हैं कि ये ताबीज़ से डालने से हमारे परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हालांकि बिल्कुल गलत बात है। और सब लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे आलिमा भी शामिल हैं, कहते हैं कि चलो भाई गले में कागज़ में क्या है, कुरान की आयतें लिख करके लपेट के उसमें ताबीज़ में डालकर गले में डाल देते हैं बच्चों को। कहते हैं कि भाई हम कोई इधर उधर की दूसरी चीज़ें, दूसरी बातें नहीं लिखे, कुरान की आयतें लिखें। मैं पूछता हूँ मेरे भाइयों, समझो, अगर कुरान की एक आयत, दो आयत डालने से तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, वो गले में डालने से फ़ायदा होगा, ये समझते हैं, तो बेहतर है छोटा कुरान मिलता है इतना, वो पूरा कुरान ही लपेट के डाल लो, कपड़े में लपेट कर या किसी डब्बे में रख करके गले में डाल लो, तो पूरा कुरान आ जाएगा, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये डालना भी शिर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके हाथ में हाथ डालकर बैत करना चाहा, तो उसके हाथ में एक पीतल का कड़ा था। तो नबी साहब ने फरमाया, इसको पहले निकालो, अगर ये तुम्हारे हाथ में रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे। तो इस तरीके से ये तावीज़ा, गंडे और फिर जिसको घाटियाँ डाल करके लोग गले में बच्चों को पहनाते हैं, बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, ये सब बिल्कुल गलत है, इससे बचना चाहिए। फिर क्या करना, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, इलाज करो। नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो, दवा लो, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चों की तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है, अल्लाह से दुआ मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ आदमी नहीं मांग सकता। और एक बात, बहुत ज़रूरी बात है आपको बताने की, जो मिन्नत जिसे कहते हैं अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर भी, हमारे यहाँ आवामी ज़बान में मानत करना कहते हैं। लोग खासकर ये औरतें मानता करते हैं। क्या मानत करते हैं, अगर मेरी बच्ची को जल्दी शादी हो गई तो मैं फलां दरगाह के पास आऊँगी, इतने लोगों को खाना खिलाएंगे, या अच्छा फूलों की चादर चढ़ाएंगे, या इतने दिन आकर वहाँ तवाफ़ करेंगे, ऐसी मान्यतें कर लेते हैं। मिन्नत कहते हैं उसे उर्दू में, ये लोग मानत बोलकर कहते हैं। तो ये मानत सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए, अल्लाह के अलावा दूसरों से नहीं। अल्लाह, अगर मेरी बच्चे की शादी हो गई तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगी, या नहीं तो 10 रोज़े रखूंगी, या मर्दबाना भी है तो मैं 10 रोज़े रहूँ अल्लाह बोलकर बोल नहीं सकता है, या 10 आदमियों को खाना खिलाएंगे अल्लाह के नाम पर। इस तरीके से ये ऐसी मानत होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दरगाहों के पास, खबरों के पास, वलियों के नामों से मानतें करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे हर साल आएंगे, तुम्हारे खबर के अतराफ गोल फिरेंगे और चादर चढ़ाएंगे, इस तरीके की लोगों को खाना खिलाएंगे, बकरे काटेंगे, इस तरीके की मानतें करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये मानत सिर्फ अल्लाह के लिए से करना है। क्यों? हमारा मालिक कौन है? अल्लाह है। हमको पैदा करने वाला अल्लाह है। तो हमारी हर दुआ अल्लाह से होनी चाहिए और अल्लाह ही से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। और एक बात है,
कसम जो खाते हैं वो कसम भी सिर्फ अल्लाह की कसम खाना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान जो हैं नादानी की वजह से, बेइल्मी की वजह से औरतें अपने बच्चों की कसम खाती हैं। कोई बात अगर उनकी भरोसा नहीं करता है सामने वाला तो क्या बोलते हैं, मेरे बच्चा की कसम मैं सच बोलती हूँ, मैं ये काम करी नहीं, या नहीं तो मैं ये काम करी हूँ। मर्द बाने भी ऐसा बोलते हैं, मर्द में हजरात भी बोलते हैं मेरे बच्चा की कसम मैं काम कराया नहीं भी। या नहीं तो हमारे अम्मा की कसम, अम्मा की कसम खाते हैं, या औरतें अपने शौहर की कसम खाते हैं। या नहीं तो और इस तरीके से माँ बाप की कसम, बच्चों की कसम, शौहर की कसम, यहाँ तक लोग कुरान कसम भी बोलते हैं। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग जब मुहर्रम करते थे तो पंजे की भी कसम खाते। सज्जे ताबूत जो मस्जिद में मकान में बिठाते हैं तो उसे बोलते बड़े पंजे की कसम, यानी उसके अंदर भी कुछ ताकत है समझते हैं। तो इस तरह की कस्में खाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कस्में खाना मना है। कसम सिर्फ अल्लाह की खाना चाहिए, अल्लाह की कसम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर छोटी बात पर, छोटी मोटी बात पर कसम मत खाओ। एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिस बात की तुम्हें सामने वालों को यकीन दिलाना चाहते हैं तो अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की कसम मैं ये काम कराया नहीं भाई, अल्लाह की कसम मैं ये काम कराया हूँ। तो अपनी बात को सच बताने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए अल्लाह की कसम खाना चाहिए। अल्लाह के अलावा दूसरे की कसम हरगिज़ नहीं खाना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से माँ बाप की कसम, बच्चों की और औलिया की कसम खाते हैं। महबूस वाली कसम मैं ऐसा कराया नहीं, मस्तान वाली कसम, खादर वाली की कसम मैं ऐसा कराया नहीं। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। कसम सिर्फ अल्लाह की खाना चाहिए, दूसरों की नहीं खाना चाहिए। कसम भी अल्लाह का हक है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। एक फैक्ट्री का एक ओनर है, तो वो ओनर पूरे पैसे उन्हें अकेला रखा है, तो किसकी बात चलेगी फैक्ट्री में? उसी की बात चलती। क्यों? ओनर है, उन्हें पूरा पैसा उन्हें रखा है, पूरे मशीना पूरे खरीदा है, आदमियों को काम करने के लिए रखा है और पूरा उनकी तनख्वाहें देता है, चीज़ बनाता है, फिर बाहर भेजता है। तो पूरी जिम्मेदारी उन्हें अकेला लेता है, तो उसकी फैक्ट्री के अंदर उसी का हुक्म चलेगा, उसी की बात चलेगी। तो उसी तरीके से ये सारी दुनिया कौन बनाया है? अल्लाह ताला बनाया है। तो ये सारी दुनिया का मालिक, ओनर कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह की बात मानना चाहिए, अल्लाह ही की बात मानना, अल्लाह ही का हुक्म मानना चाहिए। लेकिन हमें अल्लाह की बात छोड़कर हमारे जो गुजर गए हैं नेक लोग, उनके पास चले जाते हैं, उनके साथ ऐसे काम करते जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लानत की बात फरमाई है। एक हदीस के अंदर आता है, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी इंसान को सजदा करना हो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, ये दोनों सजदा करना हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूदों और ईसाइयों के को लानत करे। क्यों? इसलिए कि वो अपने नबियों की खबरों को सजदा करने लगे हैं, सजदागाह बना लिए हैं। तो ये सजदा अगर नबी को भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हराम है, नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है ऐसे लोगों पर। तो खबर वालों से ये अकीदत रखना कि उनसे हमला को फ़ायदा हो जाता है या उन्हें हमारी कुछ मुसीबत दूर कर देती, परेशानी दूर कर देती, ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। खबर वाले जो अंदर हैं साहब, जो भी इंसान गुजर जाता है, जिंदा रहने तक उन्हें कुछ कर सकता है, जिंदा रहने तक बातचीत कर सकता है, देख सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जो भी काम करने के कर सकता है। लेकिन मरने के बाद चाहे वो कितना बड़ा आदमी भी क्यों ना हो, वो आदमी मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता, वो ज़मीन पर पड़ा रहता है। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर है, बड़े से बड़ा डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक अपनी ज़िंदगी में 1000-2000 ऑपरेशन कर दिया समझो, मिसाल के तौर पर। अब वो डॉक्टर मर गया, मर जाने के बाद क्या हमें वो डॉक्टर के पास जाकर ऐसा बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे आदमी को ऑपरेशन करो, हमारे बच्चे को? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर बोलेंगे तो सुनने वाले बोलेंगे क्या कि तुम्हें बेवकूफ़ क्या होगा, तो इंतकाल हो गए ही, उनको क्या आप पूछते हैं? जहाँ पूछना है तो जो जिंदा डॉक्टर है उसके पास जाकर इलाज कराओ, मर गए आदमी के पास तुम्हें क्या पूछते हैं? हम ना को खुद दूसरे सुनने वाले
बोलेंगे, समझाएंगे क्यों, मर गया सो कितना बड़ा डॉक्टर भी हो उन्हें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज है या लायर है, उन्हें इंतकाल हो गया है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में 1,000 10,000 केसा भी जीता है लड़कर केस में कोर्ट में। तो अगर उन्हें मरने के बाद हमें उसके पास जाकर बोलेंगे भाई ये मेरा केस जरा लड़ो, तुम्हें ये केस लड़ते हो बोले तो क्या बोलेंगे सुनने वाले, क्या कि तुम्हें बेवकूफ़, क्या अकल नहीं क्या तुम ना को, उन्होंने इंतकाल हो गए ही, मर गए ही, मुर्दे के पास आकर क्या पूछते ही। अगर हमें बोले समझो भाई उन्हें बहुत बड़े लायक हैं, बहुत ज़्यादा केसा जीते हैं, तो लोग बोलेंगे भाई जब जिंदे थे उस वक्त लड़े ही केसा, उस वक्त केस जीते ही, अब मरने के बाद तो उन्हें कुछ नहीं कर सकते। ये हर छोटा बड़ा आदमी समझता है, हर अनपढ़ आदमी समझता है, पढ़ा लिखा आदमी समझता है। उसी तरीके से एक बहुत बड़े आलिम ही हाफिज साहब हैं, बहुत बड़े, या मक्के के इमाम भी काबतुल्लाह के, उनका इंतकाल हो जाने के बाद उनके बाद बैठकर हजरत मुझे 2 दुआएं सिखाओ, 4 सूरह सिखाओ, हजरत मुझे कुरान पढ़ना सिखाओ बोले तो क्या बोलेंगे सुनने वाले, क्या जी तुमने अकल है नहीं, बेवकूफ़ क्या जी तुम्हें, उन्हें इंतकाल है उन्हें क्या सिखा देंगे, जो जिंदा है उनके पास जाओ। क्यों, मरने के बाद इंसान बड़ा डॉक्टर हो उन्हें इलाज नहीं कर सकता, बड़ा लायर हो उन्हें केस नहीं लड़ सकता, बड़ा टीचर हो, उस्ताद हो, आलिम हो, हाफिज हो, उन्हें कुछ पढ़ा नहीं सकता। एक आदमी मर गया है, बहुत बड़ा मालदार था, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपये मस्जिदों को, मदरसों को, यतीमों को, बेवाओं को बहुत सारे पैसे दिया है, लेकिन मरने के बाद अगर आप जाकर उसके मुर्दे से पूछेंगे उसकी लाश से कि भाई मेरे लिए 10,000 दो, 5,000 दो, कुछ भी 10 रुपये भी दो, 1 करोड़ रुपये भी दो, आप छोटी से छोटी रकम यानी जर्रे पैसे भी मांगो या बल्ला के पैसे भी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रकम भी मांगो, तो देखने वाले क्या बोलेंगे, क्या भाई तुम्हें बेवकूफ़ी क्या, तुम्हें अकल नहीं क्या। मुर्दे से आकर पूछते हैं मुर्दा क्या देता पैसे, जाओ उनके बच्चे के पास पूछो, पैसे देने के लिए आदमी जिंदा होना जरूरी है, उन्हें मर्याद आदमी दे सकता नहीं। अगर हमें बोलेंगे वो टाइम में नहीं भाई इन्होंने पहले बहुत सारे मस्जिदों को दिए हैं, मदरसों को दिए हैं, यतीमाओं को, गरीबों को, बेवाओं को, सबको दिए हैं, तो लोग बोलेंगे उन्हें जब जिंदा थे तो दिए हैं, मरने के बाद नहीं दे सकते। तो इंसान को मदद करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों में 4 तरीके में अभी आपको समझाया। ये 4 तरीकों में भी लोग दुनिया की बात आसानी से समझते हैं, पढ़ा लिखा आदमी समझता है, अनपढ़ आदमी भी समझता है कि तुम्हें जो उससे मांग रहे हैं गलत है, क्यों, इसलिए को मर जाने के बाद इंसान को सुनाता नहीं। तो यही बात बड़े से बड़े अल्लाह के नेक बंदे के लिए भी यही बात होती है कि जब तक वो नेक बंदा अल्लाह का जिंदा है उन्हें कुछ मदद कर सकता है, बोल सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारी बात सुन सकता है, हमारी मजबूरी दूर कर सकता है। अगर जिंदा है तो उसकी ताकत है, तो अगर उसकी ताकत के अंदर है, उसके बस के अंदर हमारी मदद करने की कर सकता है। लेकिन इंतकाल हो जाने के बाद वो कितना बड़ा अल्लाह का नेक बंदा क्यों ना हो, उन्हें भी कुछ नहीं कर सकता, उसे हमारी ज़रूरत है। और अल्लाह के नेक बंदे हमें किसे समझते हैं, औलिया अल्लाह को समझते हैं। औलिया अल्लाह से बड़े दर्जे वाले कौन हैं, सहाबा हैं। सहाबा से बड़े दर्जे वाले कौन हैं, पैगम्बरा हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम। और सारे नबियों के सरदार कौन हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ इस बात को अगर सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, बड़े सगीर के यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान और जहाँ कहीं भी मुसलमान जो खबरान के पास जा कर अपनी मजबूरियाँ सुनाकर, अपने परेशानियाँ सुनाकर वहाँ हमारे लिए भला होता है सोचते हैं, तो खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर एक मिसाल समझ ले तो काफ़ी है। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जे में, मर्तबे में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जब कितना बड़ा नेक आदमी क्यों ना हो, कितने बड़े नबी क्यों ना हो, जब तक जिंदा है उन्हें कुछ कर सकते हैं, देना, खिलाना, पिलाना, सिखाना, कुरान की आयतें सिखाना, दीन की बातें सिखाना, मदद करना, सिफारिश करना, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंतकाल हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ नहीं कर सकते। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी मिसाल है हमारे लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो क्या आपका पानी आप खुद नहा लिए? नहीं, दूसरे जिंदा लोग आपको पानी नहलाए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर खुद खोद लिए? नहीं, दूसरे जिंदा लोग आकर के खोदे, जो आपसे मर्तबे में बहुत कम है। सहाबा भी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते, दर्जे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से अगर हम मुआवजा करेंगे, सहाबा भी बहुत कम हैं, हमारे से ऊंचे हैं, दर्जे में बड़े हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन कम दर्जे वाले बड़े दर्जे वाले की जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, उनकी मदद करना या उनका काम करना पड़ता है। आपको पानी नहलाने वाले आपसे दर्जे में कम, आपकी खबर खोदने वाले आपसे दर्जे में कम,
اور آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے والے آپ سے درجے میں کم، اور آپ کو خبر میں اتارنے والے آپ سے درجے میں کم، اور آپ کی خبر کے اوپر مٹی ڈالنے والے آپ سے درجے میں کم۔ تو آدمی مرنے کے بعد خود اپنا کام ہی نہیں کر لے سکتا ہے، اپنا کام ہی نہیں کر لے سکتا، تو پھر دوسروں کو کیا کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی بات ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اتنی چھوٹی بات ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نعوذ باللہ گستاخی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں جو ہوا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحابہ کھو دے وہ تو ساری دنیا مانتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نہلائے صحابہ یہ ساری دنیا مانتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز صحابہ پڑھے یہ ساری دنیا مانتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کے اندر صحابہ اتارے مٹی ڈالے یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہونے کے باوجود بھی جب تک زندہ انسان ہے کچھ کر سکتا ہے، لیکن انتقال ہونے کے بعد اپنے کام خود نہیں کر لے سکتا، اپنے کام کرنے کے لیے بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اتنی چھوٹی بات، یہ معمولی بات، آسان بات اگر سمجھ جائیں تو یہ سارے درگے ختم، سارے مزاراں ختم، سارے یہ عرصاں میلے جو کچھ ہو رہے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات اگر سمجھ گئے ہندوستان کے مسلمان، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، یا جہاں کہیں بھی اس طریقے کی خبروں کے پاس گھومنے والے، خبروں کے پاس جانے والے، یہ چھوٹی بات اگر سمجھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سمجھ گئے، تو اس سے بڑی مثال ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک زندہ آدمی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، انتقال کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اگر سمجھ گئے تو سارے مسلمان یہ پورے درگاہ بند کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ جب یہ بات اگر ہمارے مسلمان سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، اگر سارے لوگ سمجھ جائیں گے تو یہ پورے شرکیہ اعمال جو شرک کے کام ہیں وہ پورے آٹومیٹک خود بخود بند ہو جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، ہماری مصیبتیں دور نہیں کر سکتے، ہماری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری عزت مآب بہنوں، آپ سارے لوگ جو اس بیان کو سنیں گے، آپ دشمنی کے انداز میں مت دیکھیے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اس بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ گھٹا رہا ہوں بول کے سمجھیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں سے بھی آپ کا درجہ اونچا ہے، ساری کائنات میں آپ کا درجہ اونچا ہے، جنات سے بھی جو نیک جنات ہیں ان سے بھی آپ کا درجہ اونچا ہے، ملائکہ سے بھی، جبریل علیہ السلام سے بھی جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اللہ نمبر 1 ہے سمجھے، تو اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے دلوں کے اندر اور ساری دنیا میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اس بیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں، وہ اپنے مقام پر ہیں، لیکن حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ مثال آپ کو دیا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ بھائی بہن، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس بات کو سمجھیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو پھر باقی کے لوگوں کی بات آٹومیٹک آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حقیقت بات کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور شیطان اگر ہمارے ذہنوں میں کچھ غلط قسم کے خیالات اگر ڈالنا چاہتا ہے تو اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔